बिहार दारोगा का सेट हम कवर करवा रहे हैं, जिसमें हम आज जो लेकर चल रहे हैं वो आपका प्रैक्टिस कितना नंबर 7 है। 1 से 6 तक 8 है और 1 से 7 तक हमने आपको पहले कवर करा रखा है। आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा और प्ले लिस्ट भी हम बना देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा गया निम्न में कौन सा अर्थशास्त्री जो कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। ये चारों ऑप्शन में जो देख रहे हैं नाम, ये आपके अर्थशास्त्र का नाम दिया हुआ है, पर इसमें से कोई एक जो है वो नहीं है। जॉर्जियन फिलिप टेलर रोस। अगर पूछा जाए कौन नहीं है तो रॉबिन्सन जो है ये इनसे संबंधित नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी प्लांट कौन सा है। भारत का सबसे पुराना पूछा गया है कि एल्युमिनियम रिफाइनरी प्लांट है वो आपका कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया मुरी एल्युमिनियम प्लांट, दामनजोड़ी एल्युमिनियम प्लांट, मेंटूर एल्युमिनियम प्लांट या बेलगाम एल्युमिनियम प्लांट। कौन सा है जो सबसे आपका पुराना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ए लगा देंगे मुरी एल्युमिनियम प्लांट, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है। C2G मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2G मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंफ्यूजर, D2D डिस्ट्रीब्यूटर द डिस्ट्रीब्यूटर। कौन सा आपका नहीं है क्वेश्चन नंबर 3। तो D2D नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर का जो ये आपका ई कॉमर्स वर्गीकरण में नहीं आता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। आउ फाउ नियम के द्वारा, हाइजेनबर्ग के नियम के द्वारा, हुन के या पाउली के नियम। क्वेश्चन नंबर 4 बी हो जाएगा, हाइजेनबर्ग के नियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्काइन परिवार का पहला सदस्य जिसमें कार्बन परमाणु एक ट्रिप बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में सबसे कम मात्रा में जीवित मानव शरीर में पाया जाता है। आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटेशियम। सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में। मैग्नीज की बात करें तो ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कहा गया कि एक लकड़ी बोर्ड का परिमाप जो होता है वो 4 मीटर गुने 2.5 मीटर है, जो कि एक मेज पे स्थित है। जब उस पर 160 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो दाब का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बी लगाएंगे, 16 Nm²। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक उत्तोलकों में अलार्म F तथा आयास E के बीच भार W है। इस प्रकार के उत्तोलकों का उदाहरण में शामिल है पिलास, नींबू निचोड़ने वाले मशीन, चिमटा, कैंची। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा गया एक उत्तोलकों में। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो बी होगा, नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है केवल पृथ्वी की ऊंचाई पे, केवल पृथ्वी के भार पे, केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या लगाएंगे राइट आंसर, ए लगाएंगे, केवल पृथ्वी की ऊंचाई पे, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट वर्ड्स फ्रॉम गिव ऑप्शन मेक हैव डॉट डॉट से सन। इसमें जो राइट जो आंसर होगा तो हम लगाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब एससी जनसंख्या वाला राज्य निम्न में है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। कहा गया उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे नंबर पे कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो बिहार है, अपना बिहार है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि क्रांतियों में सुनहरी क्रांति संबंधित है मसाला से, कपास से, जूट से, फल से। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, डी हो जाएगा, फल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में किस ओशियानी देश को दक्षिणी का ब्रिटेन कहा जाता है। किरबाती को, ऑस्ट्रेलिया को, माइक्रोनेशिया को, न्यूजीलैंड को। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या लगाएंगे राइट आंसर, न्यूजीलैंड को। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि ए और बी के परस्पर अपवर्जी पी जो होता है इसका क्वेश्चन नंबर 14 का क्या लगाएंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है,
भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? कौन सा वो संशोधन है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को क्या करता है? संशोधित करता है। 101, 61, 91 और 85वां कौन सा आपका होगा? क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 91 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2023 तक अंतिम राष्ट्रपति शासन वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्न में कौन है? बिहार है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, लद्दाख है। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या लगाएंगे? बी, जम्मू है, कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन सा है जो हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या लगाएंगे? पहला तो आपका बिहार है, दूसरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस अस्थाई भाव है, क्रोध का, शोक का, उत्साह का, रति का। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें बी हो जाएगा शोक का। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, इनमें से कोई नहीं। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? सी होगा ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा राग शीत ऋतु रात्रि के तृतीय पहर में गाए जाते हैं? राग दरबारी, राग मालकोस, राग मल्हार, राग हिंडोल। क्वेश्चन नंबर 20 का बात करें तो राग मालकोस भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 करों को समाप्त कर केवल 4 पे वसूलने का आदेश दिया। इनमें कौन सा कर शामिल नहीं है? खराज, जब्ती, खुम्स, जकात। क्वेश्चन नंबर 21 बी हो जाएगा जब्ती। खराज था, खुम्स था, जकात था, जब्ती नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है, कहा गया नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति आचार्य शिलभर्त समय निम्न में कौन सा विदेश आए थे? इनमें उनके सामने में कौन सी विदेशी आए थे भारत? मेघासनीज आए थे, हेंगसोंग आए थे, इब्ने बतूता आए थे, या फिर अल बरूनी आए थे। क्वेश्चन नंबर 22 बी हो जाएगा हेंगसोंग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल के ज़माने में आए थे। हुनों का आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है एरन अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से, भित्री अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से। हुनों के बारे में अगर हम जानकारी जानना चाहेंगे तो हमें क्या चीज़ रहता? तो ये भित्री स्तंभ लेख से होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 है, मिस्र नरेश टॉलमी फिल्डेस का राजदूत था? डायमेकस का, मेगास्थनीज का, डायनोनियस का, या इनमें से कोई नहीं। क्या लगाएंगे? 24 मतलब 24 का सी होगा डायोनिसिस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 प्रश्न है। सेशन को आप लोग अच्छे से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो एक न्यू बुक आया है उसका भी हम आपको करवा देंगे। कहा गया क्वेश्चन के 8 अक्षरों के कितने सार्थक और निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी स्वर एक साथ आते हैं? ठीक है, क्वेश्चन में इतने सार्थक और निरर्थक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से जवाब दे दीजिए। सी हो जाएगा 28,880। यूक्लिप्टेन किस एशियन देश के में उपहार स्वयं भेंट किया जाता है? मलेशिया में, ताइवान में, जापान में, इजराइल में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर? सी हो जाएगा जापान में। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो जलीय पौधे जल से निम्नलिखित गैसों से कौन सा गैस है? कहा गया स्थलीय पौधे जो होता है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो जलीय पौधे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, या इनमें से कुछ नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मतलब 27 सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, जिसमें कहा गया फल का निर्माण अंडाशय से होता है। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है, जिसमें सरल फल, फूल, पुंज फल तथा संगठित फल आते हैं। शहतूत निम्न में किसका उदाहरण है? फूल पुंज फल का, सरल फल का, संगठित का, या असत्य फल का। क्वेश्चन नंबर 28 संगठित फल का। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वृक्ष मुंदक के नाम से कौन जाना जाता है? हाइला, इलाटस, टोड, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 ए होगा हाइला। क्वेश्चन नंबर 30 है, एपिडर्मिस त्वचा के किस तरह को कहते हैं? ऊपरी को, भीतरी को, मध्य को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ये हो जाएगा ऊपरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? किरण बेदी, अरविंद आंडिया, खुशवंत सिंघाना, आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 31 डी होगा आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्तमान में वस्तु सेवा कर मतलब जीएसटी परिषद में कैंसर की दवाओं को जीएसटी की दर 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है? मतलब निर्णय लिया गया है 10%, 5%, 8 या 7। क्वेश्चन नंबर 32
बी 5%। कितना था? 12% था, घटा के 5% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में बिहार की पहली बार बिजली आपूर्ति निम्न में किस देश के सहयोग से 40 मेगावाट बिजली की सप्लाई की गई? बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 33 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या लगाइएगा? डी हो जाएगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि किसी कंपनी का रेफ्रिजरेटर की मांग वर्ग जो है 20,000 12P और आपूर्ति जो होता है वो 15,000 13P है तो संतुलन कीमत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 बी होगा 200 रुपये। क्वेश्चन 35 है, भारत में आदर्श बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिखती है? कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में। 35 ए हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी उत्पाद का पुनः प्रतिस्पर्धा में अधीन बिक्री मूल्य रूप 15 हो तो मार्जिनल रिवेन्यू कितना होगा? 0 होगा, 15 रुपये के बराबर होगा, 15 रुपये से कम होगा या 15 रुपये से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 36 बी होगा, 15 रुपये से बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, समशिष्ट अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय के किस सिद्धांत पर आधारित है? राष्ट्रीय आय के सिद्धांत, उत्पादक सिद्धांत, उपभोक्ता के सिद्धांत, राष्ट्रीय व्यय के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 37 ए हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। 38 है, वुड अल्कोहल कहा गया। वुड अल्कोहल किसका रासायनिक नाम है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। 38 का क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर बी होगा मिथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 39 है, आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम की आयन सूत्र क्या है? डी हो जाएगा। 40 है, निम्नलिखित में कौन सा हैलोन गैस नहीं है? इनमें से कौन? कार्बन डेटा, क्लोराइड, हेपेक्लोरोफ्लोरोन, फॉजिन्स या मीथेन। इनमें से कौन नहीं है? 40 डी होगा मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया नोटा नन ऑफ द अबव का प्रयोग भारत में पहली बार 2013 से कुछ राज्यों में किया गया है। वह राज्य निम्न में कौन सा जिसमें शामिल नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, मिजोरम राज्य। कहा गया 13 से शुरू कर दिया है नोटा, ठीक है, जो होता है नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो है कौन सा राज्य में ऐसा अभी तक नहीं किया है? तो अभी तक बिहार राज्य ऐसा नहीं किया है। 41 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा को मोहर पर निम्न में किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? शेर के रूप में, मोर के रूप में, हाथी के रूप में, बैल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 42 सी हो जाएगा हाथी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पुनः सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश निम्न में कौन बन गया? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया। 43 ए हो जाएगा नेपाल। 45 है, IMF में भारत के वित्त वर्ष जो है 24-25 में GDP वृद्धि अनुमान कितने प्रतिशत रहने का लगाया गया है? 7.2, 7%, 6.5 या 6.8। क्वेश्चन नंबर 44 बी 7%। क्वेश्चन नंबर 45 है, 77वें लोकाको फिल्म फेस्टिवल निम्न में किसे लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? मिस्टर परफेक्शन, सल्लू भाई, किंग खान, छोटे नवाब। 45 सी हो जाएगा किंग खान को, मतलब शाहरुख खान को। निम्न में कौन सा युग्म पुष्कर का पर्यायवाची शब्द युग्म नहीं है? सर सरोवर, जलाशय, पतझड़, तरांग तालाब, सरिता तटनी। 46 डी सरिता तटनी। 47 निम्नलिखित में कौन सा युग्म गर्म ठंडा गरम में युग्म है? शुक्र मंगल, शुक्र बुध, शुक्र वरुण, अरुण वरुण। 47 सी होगा शुक्र और वरुण। कहा गया गरम और ठंडा। नेक्स्ट है 48, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। इस रेखा को पढ़ने वाले भारत में नवनिर्मित राज्य का युग्म कौन सा शामिल है? झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना।
48, तो झारखंड और छत्तीसगढ़, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 पूछा गया है, 49 का 49, हाँ इसका आपका πr3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 50, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में किसके बीमा रैंकिंग संवेग में बीमा समान होती है? आवेग में, कोणीय संवेग में, बल में, प्रतिबल में। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम बढ़ चुके हैं, 50 प्रश्न आपके हो चुके हैं आवेग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, डॉट डॉट कहता है कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी बिंदु या संधि पर मिलने वाली धाराओं के बीच गणित शून्य होगा। हुम का नियम, हुए नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, लेंस का नियम कहते हैं, या फिर चौफक्स का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 डी होगा, फिर चौकस का नियम। क्वेश्चन नंबर 52 है, एरोस ऑपरेटिंग सिस्टम का मास्कट क्या है? पेंग, गिलहरी, बिल्ली, खरगोश। 52 सी होगा बिल्ली। 53 है, 2 सेमी लंबाई भुजा वाले एक समचतुर्भुज का अंत कोण क्या होगा? 53 ए हो जाएगा 2π3। नेक्स्ट है, रूस के प्रथम डिप्टी पीएम का नाम निम्न में क्या है जिन्होंने जुलाई 2024 में रूस की यात्रा पर गए पीएम मोदी की अगवानी की? सेंगई लारोव, डेनिस मात्रोव, सेगई मात्रोव, मिखाइल मिन्शुस्टिन। क्वेश्चन नंबर 54 बी होगा डेनिस मात्रोव। 55 है, कहा गया कोलिओरिस बल के बारे में निम्नलिखित में विचार करना है। पहला कहा गया उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी बाएं ओर प्रभावित होती है। दूसरे में कहा गया अक्षांश के कोण को सीधे अनुपातित होते हैं, जितना कि ज़्यादा अक्षांश होता है उतना ही ज़्यादा कोलिओरिस बल होता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न तो एक न तो दो सही है। 55 दोनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 है, कहा गया पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज के पुरातत्वविद ने भारत के किस राज्य में बादामी चालुक्य काल के 2 प्राचीन मंदिर के अस्तित्व का पता लगाया? हैदराबाद में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर अगर 56 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 का तो ये हो जाएगा बी, तेलंगाना में। 57 की ओर बढ़ते हैं, कहा गया किस सिख गुरु के साधु रूप त्याग कर राष्ट्रीय वस्त्र पहनकर प्रारंभ कर दिए और प्रत्येक सिख की दशंक धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, तेग बहादुर। क्या लगाएंगे 57 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें तो गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, कहा गया कि हमारी नीति हमारे लक्ष्य के भारतीय राज्यों में शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। यह कथन सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था? कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य जो है वो भारतीय राज्य को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। ये बात सहायक संधि में बोली गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मुनरो। क्या हो जाएगा 58 का राइट आंसर? क्वेश्चन में अगर हम 58 की बात करें तो ये बात बोला गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, सी आपका राइट आंसर होगा। 59 है, द मिरर ऑफ इंडिगो पुस्तक नील कृषि की दुर्दशा पे दीन बंधु द्वारा लिखी गई थी। उसका अंग्रेजी अनुवाद निम्न में किसने किया था? जेम्स अर्थ, बेर्नार्ड जेम्स, रेडवेड जेम्स लॉन्ग, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया था? रेडवेड जेम्स लॉन्ग के द्वारा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा बिहार में नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, वह कहाँ है? गया के विष्णु कॉरिडोर में, बोध गया में, महाबोधि कॉरिडोर में, ए बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो ये दोनों जगह हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 है, एक बस 45 किमी घंटा वेग के गतिमान से उसमें बैठा एक व्यक्ति का बस की सापेक्ष चाल जो होती है वो क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 61 सी आपका शून्य होगी। कहा गया 62 में आर्थिक मामले में कैबिनेट समिति मतलब CCEA के अध्यक्षता निम्न में कौन करता है? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, प्रधानमंत्री। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर? 62 की बात करें हम डी लगाएंगे, प्रधानमंत्री। बढ़ते 63 की ओर, कहा गया लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्न की अधिकतम संख्या क्या होती है? 15 होती है, 20 होती है, 10 होती है, 5 होती है? बी लगाएंगे, 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों में निर्मित होता है लोएस मैदान, संप्रदाय मैदान, करास्ट मैदान, ग्लेशियर मैदान।
क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लोअस मैदान, ये आपका राइट आंसर होगा। 65 है भूकंप के 3 तरंग में कौन ऐसा तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों के माध्यम से गुजरता है? एल तरंग, एस तरंग, पी तरंग, इनमें से कोई नहीं। कहा गया कि भूकंप के 3 तरंग है, इनमें से कोई एक तरंग है जो आपका ठोस, तरल तीनों माध्यम में होता है, तो उसे हम कहते हैं एल तरंग, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ कहा गया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना और नीचे दिए कूट का सही दो। इधर आपका सूची 1 है, इधर आपका सूची 2 है। इसमें अनुच्छेद और अनुच्छेद को हम आपके सामने मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 66 का ये क्वेश्चन है, मैं आपके सामने मिलाऊंगी। क्या करूंगी, मैं आपके सामने इसको मिलाऊंगी। बात करें उपसभापति के पद की, तो ये अनुच्छेद 90, ठीक है। राज्यसभा में सभापति की बात करें तो अनुच्छेद 79 रिक्त होने पर त्याग पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा की संरचना की बात करें तो अनुच्छेद 80 एवं उपसभापति संसद अनुच्छेद ये हो जाएगा 89, ठीक है। तो सॉरी 1 मिनट गलत लगा दी क्या, हाँ, उपसभापति पद का होगा अनुच्छेद 90, ठीक। राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे अनुच्छेद 79, ठीक। उसके बाद हो गए राज्यसभा संरचना हो जाएंगे अनुच्छेद 80 और संसद हो गए 79 रिक्त प्रत्येक और हटाया जा सकता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67 में पूछा गया है माल्टा देश राजधानी वेल्टा भूमध्य सागर में अवस्थित है, यह 3 द्वीपों से मिलकर बना है, वो कौन सा द्वीप है? 67 का क्या लगाइएगा राइट आंसर। 67 की अगर हम बात करें गोजो द्वीप, कोमनियो द्वीप और माल्टा द्वीप, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 है वर्ष 2024 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के किस सत्र का आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फंगाड़ा मतलब पंजाब में किया गया? 108वां, 109वां, 110वां, 107वां। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें तो बी होगा 109वां। क्वेश्चन नंबर 69 है पेरिस फ्रांस 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 17वें पदक तालिका में भारत का क्रम क्या है? अगर हम 69 की बात करें तो 18वें नंबर पे है भारत, जिसमें 7 स्वर्ण है, 9 रजत है और 13 कांस्य, कुल मिलाकर जो पदक जीते वो 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है बिहार के शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 24 में सिल्वर मेडल किस इवेंट में जीता? हाई जंप, डिस्क थ्रो, जेवलिन थ्रो, 50 मीटर पीछे। क्वेश्चन नंबर 70 ए होगा हाई जंप। क्वेश्चन नंबर 71 है चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस ही सेड वेयर इज, कहा गया ही सेड वेयर इज द बुक। 71 सी हो जाएगा ही असेक्ट मी वेयर द बुक वासी आपका राइट आंसर होगा। 72 रेटिना पे नृत्य निर्मित प्रतिबिंब होता है, वास्तविक उल्टा बड़ा या वास्तविक उल्टा छोटा या वास्तविक सीधा बड़ा या फिर वास्तविक सीधा छोटा। 72 तो हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा। 73 निम्नलिखित में किस कारण ध्वनि दिन को अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है? ऐसा कौन सा कारण है कि आवाज़ जो होती है दिन की अपेक्षा में रात में क्या होती है, ज़्यादा दूर तक जाती है? 73 की अगर हम बात करें तो ध्वनि की अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है कहा गया 2024 में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? 6ठी, 7वीं, 5वीं या फिर 4थी? 74 सी हो जाएगा 5वीं पीढ़ी चल रही है। 75 है प्रयोगशाला में जब आयरन सल्फाइड को टूटे हुए टुकड़े के तनु को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से प्रक्रिया करने के बाद निम्न में कौन सी गैस निकलती है? उस समय हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया गैस। क्वेश्चन नंबर 75 सी हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 76 है निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन जो है आपका सम्मिलित नहीं है? तो कहा गया ऑक्टोपस, ये डेविल फिश है, बिल्कुल सही है। कुंडलिन जो होता है कटल फिश है। एलिसिया आपका समुद्री खरगोश है। डेरिस जो है ये एप्पल सनेल, ये कहा आपका गलत है। 77 है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचांक HDI 24 तक सबसे अधिक शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन है? 77 ये हो जाएगा आपका नॉर्वे। 78 है विश्व में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। 78 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा 5 अक्टूबर। 79 है निम्न में किस देश की स्वतंत्रता संग्राम में तत्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी थी जिसके प्रमुख नायक सैमुअल एडिसन थे? फ्रांस की स्वतंत्रता, जापान की स्वतंत्रता, रूस की स्वतंत्रता, अमेरिकी की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 79 डी होगा अमेरिकी की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 80 है
1740 में गिरिया युद्ध में सरफराज को मारकर निम्नलिखित में कहाँ के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल नवाब बना था? बिहार का, अवध का, मैसूर का, उड़ीसा का? 80 ये हो जाएगा बिहार का। नेक्स्ट कहा गया है मुल्ला शाह बख्शी की शिष्या जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीसुल अरहा नाम से लिखी, वे निम्न में किस सूफी सिलसिले से दीक्षा ली थी? चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, रोशनिया सिलसिला, सोहरवर्दी सिलसिला? 81 बी होगा कादरी सिलसिला। 82 है जिसमें कहा गया सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में दीवान इंशा नामक विभाग निम्न में किसके संबंध था? दान से, पत्रकार से, दास से, पेंशन से? तो दीवान इंशा की बात करें ये पत्राचार विभाग से था, बी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते 83 कहा गया 58वां ज्ञानपीठ मतलब 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार तथा संस्कृत विद्वान निम्न में किसे प्रदान किया गया है? 83 तो हो जाएगा, उर्दू में पूछे तो ये हो जाएंगे गुलजार तथा अगर ये संस्कृत में पूछे श्री रामाचंद्र भाषाचार्य को मिला है। 84 में पूछा गया हाल में खबरों में रहा वधवन बंदरगाह किस राज्य में? गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में? 84 महाराष्ट्र में। 85 में कहा गया लॉ ली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 85 सी हो जाएगा फुटबॉल। 86 से मुहावरे खरी खोटी सुनाने का अर्थ क्या है? कटु सत्य कहना, बड़ा भूला कहना, बेतुकी बातें करना, जवाब न देना। 86 बड़ा क्या कहता है, भला बुरा क्या कहना, खरी खोटी सुना देना। 87 उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विशेषता सही नहीं है? कहा गया इसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। ये उष्ण और आर्द्र वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें वनों में वर्षा सामान्य 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। इन वनों में मुख्य साल, सागवान, नीम, शीशम आदि है। 87 तो ये आपका क्या है, गलत है, डी आपका विशेषता नहीं है। 88 में पूछा गया डॉट डॉट को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को, जैसलमेर को, बाड़मेर को, जयपुर को? जयपुर को आपको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी पूछा गया 88 ये हो जाएगा जैसलमेर को। 89 है संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है जिसमें मात्र डॉट डॉट्स अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 5, 6, 7, 8। 89 सी हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 90 18वीं लोकसभा 2024 में बिहार के सबसे कम उम्र के संसद सदस्य बने हैं संजना जाटव, शाम्भी चौधरी, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज। क्वेश्चन नंबर 90 इनका नाम है शाम्भी चौधरी। 91 है वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में बसे हुए गांव की तीसरी अधिकतम संख्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र? 91 बी हो जाएगा बिहार। 92 है निम्नलिखित बिहार के जिलों में पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। सीतामढ़ी है, पश्चिम चंपारण है, शिवहर है। अब कहा गया है पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा जिला है ये बताना है 92 में। तो पहला हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, फिर आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण, फिर आपका हो जाएगा सीतामढ़ी, तब हो जाएगा शिवहर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोला बनर्जी किस खेल से संबंधित? एथलेटिक्स, पोलो, तीरंदाजी, बैडमिंटन? 93 सी हो जाएगा तीरंदाजी। 94 है छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर में 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान है। इन राज्यों के समूह में शामिल कौन नहीं है? असम नहीं है, सिक्किम नहीं है, मेघालय नहीं है, त्रिपुरा नहीं। 94 बी होगा सिक्किम। 95 है स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार। 95 बी हो जाएंगे। 96 है 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने की, जिन्हें निम्नलिखित में किस तख्त श्री साहिब की स्थापना की थी? तख्ते केसर साहिब, तख्ते तरन तारण साहिब, तख्ते पटना साहिब, तख्ते कतरार साहिब। 96 तख्ते श्री तरन तारण साहिब।
97 है, सितंबर 2024 में अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना, श्रीलंका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। 97 तो ये फ्रांस के बीच है। 98 में पूछा गया बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर। 98 ए हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। 99 है, इंडो मिशनी भाषा निम्न में किस राज्य में बोली जाती है? नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में। 99 ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जिसमें कहा गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता सीताराम येचुरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहा गया वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव और पार्टी के संसदीय समूह के नेता थे। दूसरे में कहा गया वे 19वीं सदी 15 में महासचिव के रूप में निर्वाचित किए गए थे। वर्ष 2020 में राज्यसभा के सर्वश्रेष्ठ संसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चौथे में कहा गया इनका निधन 12 सितंबर 2024 को दिल्ली एम्स के इलाज में दौरान हो गई थी। तो तीसरा आपका गलत है, बाकी सब आपका सही है। तो ये रहा आपका 100 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं सेट नंबर 9 के साथ कल। आज की वीडियो करते हैं समाप्त। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।